गढ़वा जिले के बड़ीहा मुख्यालय स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय से 3 महिला होमगार्ड को हटाए जाने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को विद्यालय परिसर में जिला परिषद सदस्य अर्चना प्रकाश, हटाई गई 2 महिला गार्ड, अभिभावक और ग्रामीण पहुंचे। यहाँ घंटों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सूचना मिलते ही मीडिया कर्मी भी मौके पर उपस्थित हुए। जिला परिषद सदस्य अर्चना प्रकाश ने आरोप लगाया कि विद्यालय से 3 महिला गार्ड को बिना किसी कारण के हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में दिन रात कुछ बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब महिला गार्ड ने इस पर आपत्ति जताई तो नतीजा ये हुआ कि गरीब महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय वार्डन की मनमानी से चल रहा है, जो प्रतिनिधियों को बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई थी, जिसके बाद वार्डन ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। वहीं हटाई गई पूर्व महिला गार्ड सविता देवी और बबीता देवी ने बताया कि हम लोग 2025 से विद्यालय में कार्यरत थे। बिना कारण और बिना सूचना के हमें हटा दिया गया। हमारे साथ प्रियंका देवी को भी हटाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेभरी निवासी सोहेल अंसारी और महिला गार्ड अजबाना परवीन के पति के साथ साथ गढ़वा से अनिल नामक व्यक्ति का विद्यालय में आना जाना था। इसी का विरोध करने पर हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस संबंध में हम लोगों ने उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों को आवेदन देकर जांच की मांग की है और पुनः बहाली की गुहार लगाई है। इधर विद्यालय की वार्डन कंचन कुमारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सविता देवी, बबीता और प्रियंका की गतिविधियां विद्यालय के प्रति ठीक नहीं थी। इसी कारण हटाने की अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। महिला गार्ड अजबाना परवीन अभी मेडिकल छुट्टी पर है। वार्डन ने कहा कि जिला परिषद सदस्य विद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा बना रही है, जो छात्राओं के हित में नहीं है। बैठक में भी बेकार बातें उठाई गई और उसे सोशल मीडिया पर डाला गया। छात्राओं के अभिभावक भी इस बात से नाराज हैं और वे उपायुक्त को आवेदन देने की तैयारी में हैं। इस दौरान विद्यालय की कुछ छात्राओं और वर्तमान महिला गार्ड ने कहा कि अभी तक उन्होंने इस तरह का विवाद नहीं देखा है। बताते चले कि पूर्व महिला गार्ड के आवेदन और वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर बीडीओ ससीओ प्रवीण कुमार सिंह ने गुरुवार को जांच की है। जांच रिपोर्ट जिला को सौंपी जाएगी। शनिवार के इस विवाद के दौरान विनोद राम, चंपा देवी, विष्णु कुमार, अशोक विश्वकर्मा, अजय मेहता, आफ्ताब अंसारी सहित कई अभिभावक और ग्रामीण मौजूद थे। मेरा नाम अर्चना प्रकाश है। बड़ीहा प्रखंड के हम जिला परिषद सदस्य हैं। चूँकि ये विद्यालय बहुत सालों से बनकर पड़ा था, आप सभी को पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे। इस विद्यालय पे मेरा इतना होमवर्क हुआ है, हम इस पे माननीय विधायक जी के पास न जाने कितने बार हम गए कि सर ये विद्यालय बंद है, इसको सुचारू रूप से अगर व्यवस्थित कर दिया जाए। इसका उद्घाटन मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तभी उन्होंने किया। तो इस विद्यालय पे मेरा बहुत बड़ा होमवर्क हुआ है। फिर उसके बाद ये विद्यालय स्टार्टिंग हुई है और विद्यालय की सारी गतिविधि मेरे अंडर में रहती थी, हम जानते थे। अच्छा, सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। मेरे कार्यकाल को लगभग 3 साल व्यतीत भी हो गए थे। मेरे पास विद्यालय की 3 गार्ड, प्रियंका कुमारी, सविता कुमारी, बबीता कुमारी, इन लोग को आना होता है। ये लोग बोलते हैं कि मैडम पिछले साल जुलाई की बात है, शायद किस तरह की घटना है, जुलाई या अगस्त ऐसे समथिंग होगा, 1 महीना इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। तो हम कहें ये तो गलत है, अच्छा आप लोग काम करिए। हम विद्यालय में जाते हैं जांच में, हम वहाँ पे समझा भी देंगे। मेरा विद्यालय में इनके प्रति या इनके टीचरों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था, क्योंकि महिला थी। हम चाहते थे कि अच्छे वातावरण में स्कूल चले। हमेशा आते थे, कहीं जाते भी थे तो भी विजिट करते थे, सब कुछ ठीक पाते थे। जब रजिस्टर की एंट्री की बात होती थी तो हम भी आते थे, तो एंट्री करवाया जाता था। एक बार की बात है, हम अंदर आते हैं, 2 आदमी इनके रूम में दही बड़ा खाते हुए मिलते हैं। किसके रूम में? मैडम के ऑफिस में। ठीक ना? ऑफिस में या रूम में? नहीं, ऑफिस में, ऑफिस रूम में। हम भी वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। हम पूछते हैं आप लोग का परिचय क्या है, तो वो बोलता है कि आप हमको जानती हैं। हम क्या, क्यों? हम कैसे जानते, हमको नहीं याद है। हम अलाउद्दीन के बेटा हैं। क्या नाम हुआ? तो सोहेल। आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ही बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? देख रहे कि दही बड़ा खा रही है। ये बच्चियों का विद्यालय है, महिलाओं का विद्यालय है, आप क्यों बैठे हैं? तो ऐसे ही बैठे हैं। कभी कदार आते हैं। मेरी वाइफ यहाँ काम करती है। क्या नाम है वाइफ का? अजबाना। हम कहें कि अच्छा हो सकता है अपनी वाइफ को लेने उन्हें आए होंगे, चाहे कोई काम होगा। बाहर निकलते हैं, सब कुछ ठीक पाते हैं। जाओ एंट्री में देखते हैं कि उनका एंट्री नहीं रहता है। इन लोग से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं तो नहीं, बराबर आते हैं, हम लोग बोलते हैं, लेकिन एंट्री नहीं करवाते हैं, तो गलत बात। कुछ दिन के बाद 15 अगस्त बीतता है, हमको ये सूचना दी जाती है बड़िया के प्रमुख सुनीता देवी के हस्बैंड सत्येंद्र पासवान, उप प्रमुख बीडीसी रत्नेश ठाकुर और 1-2 लोग गणमान्य लोग, और रत्नेश ठाकुर भी बीडीसी हैं, और देवेंद्र उर्फ पिंटू खड़िया के। इन लोग हमको बताता है कि मैडम देखिए ना, हम लोग गए थे जांच में,
हम लोग पे केस कर दी। हम कहे कि हाँ क्यों कर दी केस? कि गई तो गए रहे थे ना कि आप क्यों हैं, क्या हैं? हम कहा आप प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो नहीं बोल दी। तो हम कहे कि क्या आरोप लगा है? तो किसी मांगने का, पैसा मांगने का। ये तो गलत है। अच्छा, हम उनके पास जाएंगे, बोलेंगे कि केस वापस ले लीजिए, आप पढ़ाने से मतलब रखिए। हम लोग आते भी हैं, फिर भी हम 4 बार 5 बार यहाँ आते हैं विद्यालय। हर 1 महीना 2 महीने पे हम आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मैडम अच्छा वातावरण में रहिए, आप पढ़ाई, अगर आपको कोई दिक्कत है हमसे बोलिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। एक महिला की लड़ाई महिला लड़ेगी। मेरे प्रति, इनके प्रति मेरी बहुत संवेदना थी। ये बात होते 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 कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, केस हम लोग का ट्रू हो गया, वापस नहीं होगा कि क्या किया जाए। तब तक इनकी लड़ाई हम बराबर डीसी के पास, डीओ के पास, इन लोग की लड़ाई हम लड़ते थे। मैडम के द्वारा अभी भी आप देखिएगा तो फेसबुक में डाला जाता है कि हम शेर हैं, शेर अकेले लड़ता है, यहाँ की जिला परिषद कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उखाड़ सकती। शेर के पीछे इतने सारे रहेंगे लेकिन शेर शेर होता है। हम लोगों ने इग्नोर करते 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 डीओ साहब से कहा कि सर बहुत सारी बातों का एक ही उपाय है, आप उनका ट्रांसफ़र करा दीजिए, दूसरे किसी वार्डन को, शिक्षिका को भेज दीजिए, पढ़ाएं, क्यों बात को बताते हैं? अच्छा ठीक है। इनके द्वारा फिर से इन लोग आती है, बोलती है कि मैडम वो तो कह रही है ना कि मेरा जो बहनोई है डीओ के दोस्त हैं। ये बात फिर से हम जाते हैं, उनको कहते हैं, पुनः कहते हैं कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है सर कि आपके प्रति उनका जो अलग एक भावना है, उनके जो बहनोई है दोस्त, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जांच हो रहा है, सब कुछ पाया जाएगा। करते 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 धीरे धीरे आजकल की बात है, हम डीसी के पास इन लोग के फिर से लेकर गए थे। इन लोग कहा कि मैडम हम लोग हार गए, दौड़ते दौड़ते और लड़ते लड़ते, आप चलिए। जाते हैं डीसी के पास, हम क्या सर इसमें एक्शन क्यों नहीं लेते, उनको हटा दीजिए। तो वो बोलते हैं कि हम लिख रहे हैं आपके वीडियो साहब को, वीडियो साहब को जांच को, लोकल है वो जांच हो रहा है। तो हाँ, जांच के लिए आ भी गए वीडियो साहब के पास। हम लोग को सबको बुला हुआ जो उस पर दस्तखत किया था पेपर पे। हम लोग बैठते हैं, असबाना सर से अगर आपको विश्वास नहीं होता है, असबाना जो सोहेल की वाइफ है, वीडियो साहब से 1 घंटा बात करती है। वो बोलती है कि सर मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को मेरे को जंगल में ले जाकर, कंचन कुमारी और मेरा पति बोलता है कि अगर तुम उल्टा सीधा मीडिया में बोलोगी और कहीं बोलोगी या जिला परिषद की बात पे आओगी या तुम लोग की बात पे, किसी बात की बात पे आओगी तो तुम लोग के 3 बच्चों को मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। वो औरत अभी भी अपने मैके नहीं आई है भय से। वो बोलती है कि नहीं मेरा जान बख्श दीजिए, मेरे बच्चों को बख्श दीजिए, हम चले जाते हैं मैके, हम यहाँ नहीं आएंगे। सारी बातें हम नहीं कह रहे, आप वीडियो साहब से इस बात का स्टेटमेंट आप ले लीजिए, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है। वो बताती कि सर स्कूल में बहुत, इन लोग की बातों को आप छोड़ दीजिए, इन लोगों का जो कहना है आप सुन चुके हैं। वो बताती है कि स्कूल में बहुत गलत होता है। क्या क्या गलत होता है बेटा, क्या होता है बताओ? कि सर बिना एंट्री के 2 आदमी आते हैं, गाड़ी से आते हैं और एक बार उसमें शराब भी उतरते हैं, देखा जाए। ये बात बताइए, आप सोचिए कि सुन के हमको कैसा लगेगा। तो ये कब हुआ था? तो रात के 2 बजे। तो इन लोग से पूछा कि आप लोग कहाँ रहती हैं? तो इन लोग बोले कि हम लोग को अंदर करके बाहर से ताला मार देती हैं और फिर सुबह चाबी बोलती हैं ले जाके अंदर गिरा देती हैं, अब खोलो सब करो अपना काम करो। हम क्या आप लोग को कुछ नहीं, वीडियो साहब भी पूछते हैं कि आप लोग सोए रहते हैं? तो हाँ, ये उप प्रमुख भी बोलते हैं कि आप लोग अंदर क्यों रहते हैं, तो बाहर क्यों नहीं निकलते? तो हम लोग को बाहर से ताला मारा जाए। ये क्रिया चलती रहती है। तो हम लोग इस बात से काफ़ी दुखी हुए, फिर से जाते हैं डीसी सर के पास। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी डीडीसी आई हैं, जिला परिषद मेंबर हैं भी, मीटिंग में आएंगे। तो मेरा ये बयान था कि सर वहाँ पर गलत हो रहा है, बच्चियाँ हैं, सेंसिटिव स्कूल है, सिर्फ वहाँ बच्चियों का है पढ़ने का, महिलाओं का। इस तरह का अगर गतिविधि स्कूल में है तो ये गलत है, जिसको इन मैडम ने बच्चियों के कान में डाला है कि आपको भी संलिप्तता की गई है। आप मेरे को ये बताइए कि अगर इस तरह का गतिविधि विद्यालय में रहेगा और जिसका एविडेंस है, इनके पास एविडेंस है, एविडेंस है, एविडेंस है, फोटो गलत हो सकता है, वीडियो गलत नहीं हो सकता है। तो असबाना ये भी बोली है, पास बोले हैं कि यहाँ पर आके दिन से वार्डन। हाँ, असबाना ये भी बताती है कि सर मेरे जान को भी खतरा है। तो हम उसको बोलते हैं कि हम लेकर चलेंगे एसपी के पास, आपको हम खुद भी लेकर चलेंगे और आपकी जान माल की सुरक्षा। वो बोली कि मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है दीदी, मेरे पास बच्चा का दवाई कराने के लिए भी नहीं, हम डर से नहीं जा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने वाली ऐसी शिक्षिका को यहाँ क्या कहीं भी पढ़ाने की अनुमति नहीं है। जो अन्य गतिविधियों में इन्वॉल्व रह के यहाँ की गार्ड के पति के साथ अनैतिक संबंध बनाना चाहती है या गलत अपनी एक्टिविटीज को फैलाना चाहती है, बढ़िया में दुर्गंध फैला रही है, इस तरह के वातावरण में हम बढ़िया में ऐसी वार्डन को नहीं रहने देना चाहते। हम एक प्रतिनिधि हैं, हम जब आते हैं तो मेरे पे आरोप लगाया जाता है, आप क्यों आई हैं, आप कैसे आ गए विद्यालय में? जबकि उसके पहले हमने इनको कई बार समझाया
ये मेरी फ्रेंड की तरह मेरे आवाज पे जाती थी। हमने इनसे अच्छे वातावरण में व्यवहारिक तौर पर सारी बातों को रखा है, किया है, मैडम को रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन मैडम की गतिविधि फिर जब मेरे पास फोटो जो वीडियो, और जिस दिन ये वीडियो साहब के पास अखबार सारी बात को खोल दी, हम सर उस दिन तिलमिला गए। ये बात सही है। हम इनके व्हाट्सएप पे कुछ फोटो डालते हैं कि ये सब क्या है मैडम, ये बोलती है कि एआई से जांच बना हुआ फोटो है। उस फोटो की सारी पुष्टि हम लोग करा लेते हैं, जो सारी फोटो सही है, सारे फोटो सही उसकी हम लोग पुष्टि करा दिए, उसका भी एविडेंस हम लोग के पास है। तो ओवरऑल हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रमुख से भी आप स्टेटमेंट ले लें, उप प्रमुख से ले लें, बीडीसी से ले लें, और जिन पे केस हुआ है। मेरा ये कहना है कि हम सारे प्रतिनिधि गलत हैं, गार्ड गलत है, यहाँ की पब्लिक को डरा के बुलाया गया है। इन लोग के द्वारा मेरे पास जानकारी मिला कि आप लोग सिग्नेचर कैसे किए हैं, आप लोग पे भी केस करेंगे। हमको धमकी मिलता है, आप भी बची हैं, आप पर भी केस करेंगे, ये धमकी मिलता है। तो मतलब जो आवाज उठाएगा सच के लिए वो उस पे केस करेंगी, यही इनका राइट्स है। इनका राइट सिर्फ पढ़ाने का था, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का था। इन्होंने अपने उसका हनन किया है अधिकारों का। ये गलत तरीके से अपने आरोपों को, प्रत्यारोपों को हम लोगों पे मनवाने का काम कर रही है, जो कि बढ़िया के प्रतिनिधि कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे, बढ़िया के पब्लिक नहीं मानेगी। और इसमें बच्चियों को साला जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को। ये कथा कथित बात, सारी बातें गलत है, इसमें बच्चियों का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हम खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें नाम सोहेल खान और क्या नाम है जी, अनिल, उनका टाइटल क्या है? एविडेंस के तौर पर कुछ रखे हैं क्या? हाँ, हम लोग सारा एविडेंस रखे हैं। यही तो हम लोग के पास असबाना है एविडेंस के तौर पर, सारे वीडियोज हैं, सारे फुटेज हैं। यहाँ की एंट्री का रजिस्टर आप उठाइए, अगर फिर से एंट्री करवा दिया गया तो ऐसा नहीं है सबाना और सुहेल के बीच में अनबन हुआ, इसके बाद वो अपने हस्बैंड को परेशान। अनबन का कारण क्या है? हम खुद से भी उसको समझाने का प्रयास किए। वार्डन ना है, मेरे घर आ जाती है तो हम घर पे क्या करती है, खाने पीने आई? मेरे घर पे तो एक बार आई थी। नहीं मैडम, उन लोग कहता है कि हम बिस्तर पे सोएंगे, तुम भाग के जाओ, हटो यहाँ से। ये कहती है कि मेरा सोहेल, हम तुम लोग को कमा के देंगे, तुमको जरूरत क्या है गार्ड की नौकरी करने की, ऐसा बोली है वार्डन मैडम। हम कैसे बोलती है? तो हाँ, ऐसे ही बोलती है। और ये सारी बातों को जो यहाँ पे हम बोला गया है, सारी बातों की पुष्टि करने के लिए हम लोग तैयार हैं, एविडेंस देने के लिए तैयार हैं। हम सारे लोग झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और इस सच को झूठ में परिवर्तन करने के लिए वार्डन मैडम ने जी तोड़ के वो किया है। यहाँ तक कि फेसबुक पे अपने आप को शेर बना के पोस्ट कर रही है कि शेर के पीछे 70% भीड़ लग जाती है तो शेर रहता है। ये गलत तरीके से, गलत जरूर चढ़ के बोलता है, लेकिन उसकी समय सीमा बहुत कम होती है मैडम। और सच भले ही देर से सामने आता है, हम भले ही आज कमजोर हैं, इन लोग असहाय हैं, इनको बिना कारण नोटिस देके नौकरी से छुड़वाना ये बिल्कुल गलत था। लेकिन ये ना समझें कि सच सामने नहीं आएगा, सच आएगा, 100% सच आएगा। और बिल्कुल इसमें हम लोग संज्ञान लेंगे, डीडीसी सर मैडम के माध्यम से, डीसी सर के माध्यम से सारी चीज को जानकर हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा है। पूरा ये सारा मैटर, सारा चीज का जानकारी हम लोगों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना प्रकाश है, जिला परिषद सदस्य हैं बड़ी हमारे विद्यालय की। और इनका कहना यह है कि रात्रि को 2 बजे लड़के यहाँ पर आते हैं, 3-4 लड़के आते हैं और आकर के लड़कियों को यहाँ से लेकर के जाते हैं, और उनके लिए शराब और अंदर भी आते हैं, मतलब लड़के आते हैं उनके लिए शराब का भी बोतल आता है। और मतलब उनका कहना है कि हम देह व्यापार करवाते हैं लड़की लोग से। हाँ, लड़की लोग से देह व्यापार करवाने का मतलब ही यही है कि हम लड़कियों से देह व्यापार। बच्चियाँ हमारी पढ़ने के लिए विद्यालय में आई हैं, गरीब की लड़कियां हैं, सारी की सारी गरीब की लड़कियां हैं, और इनके बारे में ये इस तरह का आरोप लगा रही है कि ये देह व्यापार में लगी हुई हैं। तो ये आरोप इनका ये कहना जो है, इसको ये प्रमाणित करे कि कौन लड़का 2 बजे यहाँ पर आया, किस गाड़ी से आया, किस लड़की के साथ वो सोया, वो ये प्रमाणित करे, क्योंकि बोल ये रही थी, ये बताएंगे कि हम देखे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।